दोस्तों, डोम मैनिपुलेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हमको देखना है इवेंट और इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। तो जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हैं सिर्फ HTML और CSS की मदद से, तो वो एक स्टैटिक वेब पेज बनता है, यानी उसका जो लुक एंड फील है वो वैसा ही रहेगा। यूजर इंटरैक्शन कुछ कर नहीं पाता है पेज के साथ। इंटरैक्शन का मतलब ये है कि यूजर कहीं पर क्लिक करे तो कुछ रिस्पॉन्स आए, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ अगर होने लग जाए तो ये हो पाएगी जावास्क्रिप्ट की मदद से, और जब ऐसा हम कर पाएंगे तो ये होगा डायनेमिक HTML, DHTML भी इसको बोलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि पेज थोड़ा डायनेमिक हो जाए तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डोम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंजेस कर सकते हैं पेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो कोड लिखा था उसको एक बार मैं फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट लेक्चर वाला कोड है और ये जावास्क्रिप्ट हमने लिखी हुई थी। अगर मैं सिंपली बात करूं कि ये मैंने पूरा कोड अभी फ़िलहाल हटा देता हूं, ठीक है, और हमारे पास कुछ HTML एलिमेंट्स हैं। अभी मैं इनको भी हटा रहा हूं, ठीक है, इनको भी हटा रहा हूं। सिंपली मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ। सिंपल बटन है और बटन पे कुछ कैप्शन लिख लेता हूँ, क्लिक मी। इस तरीके से मैंने लिख दिया, क्लिक मी। अभी आप अगर इस पेज को देखोगे तो इसमें सिर्फ एक बटन दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं है, राइट। और ये मैंने कंसोल भी दिखाया, अभी कंसोल पे भी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब पेज से यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है पर उससे पेज में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट्स वाई इट इज़ स्टैटिक वेब पेज। अच्छा, अगर आप कहते हो कि मुझे इस पेज का कलर चेंज करना है तो आप जावास्क्रिप्ट में कैसे करोगे? आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ, कुछ डार्क थीम में कर लेते हैं 333, और ये बैकग्राउंड कलर। अब क्या होगा कि जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा ना, ये तुरंत ही बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देगा। बट वेट अ मिनट, ये जावास्क्रिप्ट से हुआ है, मतलब डायनेमिकली हुआ है, यानी पेज जब बना था तब उसका कलर ये नहीं था। लेकिन मुझे तो पता नहीं चला ना, जैसे ही पेज लोड हुआ मुझे तो यही कलर दिखाई दे रहा है। वो जावास्क्रिप्ट से हुआ या CSS में डायरेक्टली आपने कोड किया, क्या ही फर्क पड़ता है, पेज दिखेगा तो मुझे तो ऐसे ही दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं डायनेमिकली चेंज हो, यूजर इंटरेक्शन पे वो रिएक्ट करे। मतलब अगर मैंने बटन पे क्लिक करा है तब ये कलर चेंज हो, वरना ना हो। इनफैक्ट मैं ये चाहूंगा कि यहां पर बटन का कैप्शन चेंज कर दिया जाए और मैं कर देता हूं डार्क, ठीक है। और इसी तरीके से एक और बटन बना देता हूँ जिस पे कैप्शन कर देता हूँ लाइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये डार्क और लाइट में स्विचिंग कर सकूँ। अगर मैंने डार्क पे क्लिक करा है तो डार्क हो जाए, और लाइट पे क्लिक करा है तो लाइट हो जाए। इस तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है, वो तो स्टैटिक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोड बिना फंक्शन के लिखा है आपने। कायदे से आपको करना क्या चाहिए, आपको एक फंक्शन बनाना चाहिए। मैंने इसका कुछ नाम रख दिया, F1 रख दो, और इस फंक्शन के अंदर मैं ये वाली लाइन लिख दूं। इससे क्या होगा, ये लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक मैं फंक्शन को कॉल ना करूं। अभी अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो देखिए ये डार्क कलर नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक करने से भी नहीं हो रहा है। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डार्क पे क्लिक करने से डार्क कलर हो जाए, मतलब कि ये फंक्शन कॉल हो जाए। ये फंक्शन कॉल होगा, चलेगा तो ये हो जाएगा। तो अब हमें समझना पड़ेगा इवेंट क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। इवेंट हम बोलते हैं यूजर के एक्शन से जन्मी घटनाएं। इवेंट मतलब घटना, ठीक है। अब यूजर ने किसी बटन पे क्लिक करा, या किसी कुछ टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, या कोई टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कुछ टाइप किया, उसने टेक्स्ट बॉक्स का कंटेंट चेंज किया, ये टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस आया, किसी एलिमेंट के ऊपर माउस जस्ट ऊपर लेकर जा रहे हो, क्लिक भी नहीं करा, बस उसके ऊपर लेकर जा रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में लेकर जा रहे हो, ये सब यूजर के एक्शंस हैं। यूजर के एक्शंस को ब्राउजर मॉनिटर करता है, यानी ब्राउजर में एक सिस्टम बना हुआ है जो कि कंटिन्यूसली ये चेक कर रहा है कि यूजर कैसा इंटरेक्शन कर रहा है पेज के साथ। और यूजर के वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस हो सकते हैं, जैसे बटन को क्लिक करना
एक तरह का इंटरेक्शन है। दूसरी बटन को क्लिक करना वो भी तो एक इंटरेक्शन है। मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये एक डिफरेंट बात है, और इस बटन पे क्लिक करूं तो डिफरेंट बात है। मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करूं, ये अलग बात है। तो ये जो अलग अलग तरह के यूजर इंटरेक्शंस हैं, किसी ना किसी HTML एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। मतलब मैंने किसी बटन पे क्लिक करा है तो मैं इस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। मैंने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करा है, मान लो वो पैराग्राफ का टेक्स्ट है, तो मैं कहूंगा कि मैंने पैराग्राफ एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करा है। तो यूजर जब भी पेज के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक्चुअल में वो किसी HTML एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। और इंटरैक्शन के भी कई तरीके हैं। वो बटन के ऊपर सिर्फ माउस लेके जा रहा है, ये भी एक तरह का इंटरैक्शन है, और उस पर क्लिक कर रहा है, वो भी एक तरह का इंटरैक्शन है। तो सेम एलिमेंट से मल्टीपल तरह के इंटरैक्शंस यूजर कर सकता है। यूजर के किसी भी HTML एलिमेंट के साथ हो रहे किसी भी तरह के इंटरैक्शन को, इससे पैदा होता है इवेंट। जैसे ही इंटरैक्ट करता है उससे एक घटना जन्म लेती है। घटना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नोटिस करता है कि भाई डोम में स्टेटस में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब वो जो घटना उसे पता चली, ये तो ब्राउजर को पता चली। हम ये चाहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तब हमारा ये वाला कोड चल जाए। ये वाला कोड क्या है? इवेंट होने पर ये वाला कोड चले, और कभी नहीं। बटन पे क्लिक करो तभी ये कोड चले। ये फंक्शन कहलाएगा इवेंट हैंडलर, क्योंकि ये उस इवेंट पर क्या रिस्पॉन्ड करना है वो तय कर रहा है। तो ये इवेंट हैंडलर है। लेकिन वेट अ मिनट, इवेंट हो रहा है ये ब्राउजर को पता चल रहा है, इवेंट हैंडलर हमारे पास है, पर ये इवेंट हैंडलर उस इवेंट के अकर करने पर चलना चाहिए ना। अब ये कैसे होगा? इसको करने के हमारे पास मल्टीपल वेज है। एक तरीका है कि हम HTML में ही ये मेंशन करें कि किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के ऊपर अगर ये वाला इवेंट हो रहा है तो ये वाला इवेंट हैंडलर चल जाए। देखो क्या कहना चाह रहा हूं। ये जैसे बटन है तो मैं इसमें एट्रीब्यूट लिख सकता हूं। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको बोलते हैं इवेंट एट्रीब्यूट्स, जैसे ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक इवेंट एट्रीब्यूट है। मैं ये चाह रहा हूं कि इस वाले HTML एलिमेंट बटन जिस पे डार्क लिखा हुआ है, ये एलिमेंट पर अगर यूजर क्लिक करता है तो कौन सा इवेंट हैंडलर चलना चाहिए? तो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। हो गया सिंपल। इस एक लाइन में आपको 3 चीजें पता चल रही हैं। कौन सा HTML एलिमेंट है ये पता चल रहा है, कौन सा इवेंट होगा ये पता चल रहा है, कौन सा इवेंट हैंडलर चलेगा वो पता चल रहा है। दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। देखो अब मैं डार्क पे क्लिक कर रहा हूं तो ये डार्क हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इस पे क्लिक कर रहा हूं फंक्शन कॉल हो रहा है। पर देखो ये एक तरीका है, इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, और वो भी समझो। तो वो तरीका हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यूज करना है। देखो अभी जो तरीका बताया उसमें भी हो वही रहा है, लेकिन ये हम प्योरली जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, HTML में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि किस HTML एलिमेंट पर क्लिक होगा, ये हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखो HTML में तो आप डायरेक्टली इसी वाले एलिमेंट पर लिख रहे थे ना, तो अंडरस्टूड था कि कौन से एलिमेंट की आप बात कर रहे हो। पर यहाँ कैसे पता चले? तो यहाँ पर अभी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैसे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और फिर मैं इसमें लिख रहा हूँ बटन। ठीक है। अब ये ऑब्वियसली क्या देने वाला है? एरे। ठीक है। तो मैं इसको असाइन करवा लेता हूँ लेट बी वेरिएबल में असाइन करवा लेता हूँ। तो ये बी क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो B0 जो है पहली बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, B1 जो है दूसरी बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब ये जो B0 है, मैं इसके एक फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है ऐड इवेंट लिसनर। अब देखो ऐड इवेंट लिसनर डोम API का पार्ट है। तो इस फंक्शन को अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये फंक्शन ब्राउजर की किसी फंक्शनैलिटी को ट्रिगर कर रही होगी। इसके अंदर मैं पास करता हूं कौन सा इवेंट? तो मैंने पास किया क्लिक। ऑन क्लिक नहीं बोलते हैं, यहां पर क्लिक बोलते हैं। तो मैंने इवेंट बता दिया कि कौन सा इवेंट है। ऐसे हर एक इवेंट के लिए नाम अलग अलग होगा, वो आप नेट पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज होती है वो फंक्शन।
जैसे कि F1 जो कि इवेंट हैंडलर है। तो मैंने इसमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी, कौन सा इवेंट और कौन सा इवेंट हैंडलर, दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी। और ये ऑब्जेक्ट से तो पता चल ही रहा है कि किस HTML एलिमेंट्स पर इवेंट हो रहा है ना। अच्छा चलो अब इसको चला के देखें वर्क कर रहा है क्या। रिफ्रेश करते हैं, डार्क पे क्लिक करा, यस 100%। इसी तरीके से अगर मैं ये जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, अब आप बोलते हो ये फंक्शन अलग से बनाने की क्या ही ज़रूरत है, ये डायरेक्ट हम लोग यहीं पर बना दें तो हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। इनफैक्ट आपको इसका नाम रखने की भी ज़रूरत नहीं है, एनोनिमस फंक्शन बनाओ, ऐसा भी कर सकते हो। एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया आपने, या आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, काम सेम ही होने वाला है। ये रिफ्रेश किया, डार्क पे क्लिक करा, हो गया। ठीक है, लाइट अगर करना चाह रहे हो तो इसी तरीके से लाइट थीम के लिए B1 लिख लो दूसरी वाली बटन पे, और उसमें क्या कलर करना चाह रहे हो। तो आपने कहा, रिफ्रेश करते हैं, डार्क किया, लाइट कर दिया, डार्क लाइट। ठीक है, लाइट पे दोबारा क्लिक करोगे उससे कुछ भी नहीं होगा, डार्क और लाइट ये दो मोड है। ठीक, तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है इवेंट क्या होते हैं, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कई तरह के इवेंट्स होते हैं, कई तरह के HTML एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें बहुत कुछ बन सकता है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को करने के लिए ना हमें छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, जिससे कि हम वैरायटी ऑफ इवेंट्स को हैंडल करना सीख सकें। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इसी सीरीज़ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी ऐड करूँ जावास्क्रिप्ट के, पर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप प्रोजेक्ट्स चाहते हो जावास्क्रिप्ट बेस्ड सिंपल प्रोजेक्ट जो इवेंट हैंडलिंग और मजबूत हो जाए हमारा टॉपिक, उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप प्रोजेक्ट का आइडिया भी देना चाहो तो वो भी आप बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे के लेसन्स में उसको इंक्लूड कर सकें। पर अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है इसको करने में, तो आप क्या करो, कमेंट तो करो ही करो, लाइक भी करो, शेयर ज़रूर करो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस सीरीज़ पर आएँ। व्यूज़ आएंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, नहीं तो सीरीज़ तो अब मैं बना ही रहा हूँ और कंप्लीट भी करूँगा ही करूँगा, लेकिन आपके व्यूज़ अगर बढ़ते हैं ना तो मुझे मज़ा आता है। तो चलिए, प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।